जिस देश में बच्चियों को देवी के समान पूजा जाता है, जिस देश में महिलाओं को इज्जत के साथ बात की जाती है, अगर उसी देश में रेप की घटनाएं देखने को मिलेंगी तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। और लगातार जम्मू कश्मीर में भी रेप की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है। आखिरकार क्यों ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं? क्या लगता है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस घटनाओं पर क्या कह रहा है युवा? आज जम्मू का युवा ये कह रहा है कि ऐसी घटनाओं करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कानून बनने चाहिए। कुछ जम्मू के युवा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? दानिश भारद्वाज। दानिश जी, जिस देश की अगर बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, वहाँ पर बच्चियों को देवी के समान पूजा जाता है, महिलाओं से इज्जत के साथ बात की जाती है। अगर उसी देश में ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी तो काफ़ी शर्मनाक बात है। सर, जैसे कि आपको मालूम है, ये हमारे J&K को मंदिरों का शहर पूजा जाता है। उसी साइड हमारे अपने घर में लड़कियां सेफ़ नहीं है। हर घर पे ये चीज़ बोली जाती है, हमारा मंदिरों का शहर, संस्कारों का शहर। उसी साइड आपको ये चीज़ देखने को मिलती है हमारे घरों में। और वहाँ पे रजौरी में जो कि आपने देखा, वहाँ पे 2 भाई एक अपनी बहन का इतनी बुरी तरीके से रेप करते हैं। और वो लड़की सिर्फ जो कि जिसकी उम्र 4 से 5 साल, जिसने अभी दुनिया नहीं देखी। और जैसे कि पहले भी मैंने ये चीज़ बोली और आपने ये चीज़ बोली कि वो लड़की क्या अट्रैक्ट किया होगा, उसने क्या कपड़े ऐसे पहने होंगे। ये लोग बोलते हैं कि उसने ऐसा पहना होगा या ऐसी चीज़ है, उसने क्या ऐसा अट्रैक्ट किया होगा जिस वजह से वो बच्ची एक 4 से 5 साल की बच्ची थी। और वो अभी इस टाइम पे ऐसे सदमे में है, वो बच्ची अभी तक होश नहीं कर पा रही है, मेडिकल कॉलेज में अभी तक एडमिट है और उस बच्ची को होश नहीं आई है अभी तक। और उसके भाई ये चीज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ पे मंदिरों के शहर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे घर पे ही बच्चियाँ अगर सेफ़ नहीं है तो हम किस तरीके से बात करेंगे? और इस पर सख्त से सख्त एक ऐसा लॉ बनना चाहिए जो कि सिर्फ फांसी ही नहीं, फांसी भी देनी है अगर तो इस तरीके से फांसी दी जाए ताकि जो 10 लोग आगे ऐसा क्राइम करने के लिए सोचें, उस पर 10 बार वो ऐसा दिमाग में लाएं कि हमारे साथ ये चीज़ ऐसी हमें पनिशमेंट मिलेगी और वो ये चीज़ कम हो। जी, दिल्ली में अगर निर्भया केसेस की बात करें तो 8 साल के बाद उनके जो दोषी थे उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। हाथरस में ये हुआ, एक दलित की बच्ची के साथ रेप होता है, देश की बच्ची के साथ रेप होता है, लेकिन उसे दलित की बच्ची कहा जाता है। ऐसे लोगों की भी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। अगर किसी के साथ भी इस ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए, ना ही उस जैसे आपने यूपी में देखा होगा कि क्या कुछ हो रहा है। जी, मैं इस पर बिल्कुल बोलना चाहूँगा। जैसे कि आपने बोला कि दलित एक ऐसा, मैं कास्टिज्म में बिल्कुल नहीं बिलीव करता हूँ, ना मैं बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग एक परमात्मा की देन हैं और एक उस औरत की देन है। हम उस औरत की ही पूजा नहीं कर सकते, अगर उस औरत का हम सम्मान नहीं कर सकते हैं तो हमारा कुछ नहीं। और जैसे कि आपने वहाँ पे बताया कि कास्टिज्म, वहाँ पे या दलित की बात की जाए, उन दलित को वैसा कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से उन्होंने दलित यूज़ किया, उन्होंने वर्ड यूज़ किया। और वहाँ पे मैं ये नहीं मानता, मैं कास्टिज्म को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और कास्टिज्म पे बात करने से बेटर है कि हम सब एक होकर उनको सपोर्ट करें, एक इंसानियत के नाते उनको सपोर्ट करें। आपने जैसे कि देखा कि 8 साल वहाँ पे निर्भया केस में आपने बताया कि 8 साल लग गए वहाँ पे जस्टिस मिलने में। और ये ट्रायल पीरियड इतना लंबा है कि उन लोगों को, वो अंदर मज़े से बैठे हुए हैं, उनको खाना मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उनका ट्रायल चल रहा है और बाद में जाके 8 साल के बाद फांसी मिलती है। लेकिन आप ये चीज़ सोचिए कि बाकी जो बाहर लड़की हैं उनके साथ उनके दिमाग में कैसा ज़ोर पड़ता होगा जब वो बार बार उसको कटघरे में देखती हैं या वो न्यूज़ बार बार चलाई जाती है। वो बार बार मेंटली रेप होता है उन लड़कियों के साथ जो लड़कियां उस केस को देखती हैं या ऐसे केसेस को देखती हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो रेप के दोषी होते हैं उनको बचाने के लिए भी कुछ एडवोकेट्स जो है वो आ जाते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसी केस में मुझे लगता नहीं कि एडवोकेट उनको देना चाहिए जो दोषी होते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि संविधान के अकॉर्डिंगली या लॉ के अकॉर्डिंगली ये चीज़, ये ऐसा लॉ है कि उनको भी एक लॉयर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं अगर लॉयर प्रोवाइड करवाया जाता है तो उसमें जो उसकी, वो भी यही कहीं ना कहीं ये लॉयर यही सोचता है कि अगर इसकी गलती है वो उतना ही उसको छुपाने की कोशिश करता है जितना हो सके। लेकिन वो जो लॉयर है वो पूरा साथ देता है उसको पनिशमेंट दिलवाने में। ठीक है, उसने उसका केस लिया हुआ है लेकिन वो उसे पूरा सपोर्ट करता है उस चीज़ में कि इसको सज़ा मिले, क्योंकि कोई भी एक ऐसा लॉयर नहीं होगा जो कि उसको सपोर्ट करेगा कि जो उसने रेप किया है उसके लिए सपोर्ट करेगा। मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस पर ऐसी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट बन जाए एक बार कि लोग जो ऐसा क्राइम कर रहे हैं वो एक बार इस पर सोचें। आपको क्या लगता है कि ऐसे दोषियों पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए और कितनी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए सर, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे दोषियों को बीच सड़क में गोली मार देनी चाहिए और ये सरकार को ये फैसला लेना चाहिए
चाहिए, जैसे सर ने कहा कि हफ्ते में होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ 3-4 दिन में ही होना चाहिए, और इनको बीच चौराहे में मार देना चाहिए और इनके प्राइवेट पार्ट्स को भी काट देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऐसे दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए ताकि जल्द से जल्द इनकी जो भी होता है वो ज़्यादा हो जाए और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो जाए? फास्ट ट्रैक कोर्ट बिल्कुल, मैंने पहले भी यही चीज़ बोली कि इस पर क्विक एक्शन होना चाहिए और जो ट्रायल पीरियड है उसको रिड्यूस करना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसमें केस में क्या कहते हैं सज़ा होनी चाहिए। जो बाकी लोग हैं ऐसा क्राइम करने के लिए सोचते हैं, उनको ये चीज़ दिमाग में आएगी कि इतनी जल्दी ट्रायल होगी और इतनी जल्दी हमें फांसी मिलेगी। जो लोग करने वाले हैं इस पर 10 बार सोचेंगे और ये कहीं ना कहीं क्राइम ये कम होगा। ये दो शुक्र से बातचीत करने के लिए तो ये जम्मू के युवाओं की आवाज़ है जो अपने हाथ में बैनर्स लेकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, और जो भी लोग रेप करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़े कानून बनने चाहिए, जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर सख्ती बरतनी चाहिए, फांसी की सज़ा सुनाई देनी चाहिए। इस तरह की डिमांड जो है वो जम्मू के युवाओं द्वारा जो है उठाई जा रही है और बिल्कुल सही डिमांड है। अगर कोई इस चीज़ में दोषी पाया जाता है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे कड़े कानून बन जाने चाहिए ताकि कोई भी अपराध करने से 10 बार सोचे। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।